वेस्टीज हेल्थ एंड वेल्थ चैनल में मैं कांचन ठोमरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर को दिल से मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक किसानों के लिए है। जैसे अभी फसल का सीज़न शुरू हुआ है, जैसे ही बारिश जगह जगह पे हो जाएगी तो वहाँ पे बुआई शुरू हो जाएगी, बीज रोपण शुरू हो जाएगा। तो एक सवाल आता है कि बहुत बार किसानों को ये पता है कि नेचुरल फार्मिंग करनी है, सेंद्रिय फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, केमिकल द्वारा जो खेती होती है वो नहीं करनी है। ये किसानों को भी आज के दिन में पता है। लेकिन 1955 से जो हरित क्रांति हो गई, जब सरकार ने किसानों को कहा कि उपज बढ़ानी है और उपज बढ़ाने के लिए उनको क्या दिया, हाथ में केमिकल थमा दिया। लेकिन केमिकल के साथ जो एजुकेट करना चाहिए था, जो पढ़ाना चाहिए था, वो पढ़ाया नहीं गया। तो उसी के वजह से जहाँ पे 1 चम्मच भर केमिकल डालना है वहाँ पे 2 चम्मच डालना शुरू हुआ, जहाँ पे 1 बोतल डालनी है वहाँ पे 2 बोतल डालने शुरू हुए। यूरिया की अगर 1 एकड़ में 5 किलो की अगर बोरी लगती थी, आज वो कई गुना ज़्यादा हो गई। इसी की वजह से जो किसान का मित्र था, क्या बोलते हैं उसको, अर्थवर्म है ना, केचुआ जो मित्र था वो हमारे मिट्टी से चला गया, मिट्टी सख्त हो गई। कई सारे नुकसान हमने लास्ट के 1955 से झेले हैं। अभी किसान को पता है कि आने वाले समय में मैं मेरे जो वारिस है, मेरे जो बेटे हैं, बेटियां है, मेरे जो नाती है, पोते हैं, इनको मैं किस तरीके की ज़मीन गिफ्ट करने वाला हूँ, केमिकल भरी ज़मीन गिफ्ट करने वाला हूँ। 1955 के पहले बिना केमिकल के भी खेती होती थी, लेकिन आज हमारा इसके ऊपर से विश्वास उड़ गया है। हमें लगता है अगर केमिकल नहीं डालेंगे तो जो उत्पादन आता है वो सही मात्रा में नहीं आएगा, मेरा कहीं तो पैसों से नुकसान हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों मैं सिर्फ किसान भाई नहीं कहूँगी, बहुत सारी हमारी किसान बहनें भी रहती है। तो किसान भाई और किसान बहनों दोनों को कहूँगी, एक बार आपके घर में अगर बूढ़े बूढ़े लोग हैं तो उनको आप ज़रूर पूछो कि क्या 1955 के पहले क्या हम इतना केमिकल यूज़ करते थे, क्या हमारी ज़मीन इतनी ख़राब थी, क्या हमारी ज़मीन कितनी गुणवत्ता भरी थी, पोषण भरी थी, जिसमें से जो हम उगाते थे वो जहर नहीं था। लेकिन अभी हमने ज़मीन को आदत डाल दी। और दूसरा, मीडिया ने भी काम कर लिया, क्योंकि जो केमिकल बनाने वाले जो आपके पास खाद आते हैं, केमिकल खाद आते हैं, वो बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने भी मार्केट में ये चीज़ फैलाई है कि आप केमिकल नहीं डालोगे, या आपने जो क्या बोलते हैं मराठी में तो बोलता है कि एक व्यसन, एक हैबिट लगाई है, ज़मीन को जो एक हैबिट लगाई है, ये बुरी आदत लगाई है, तो ये आदत जो है, ये आदत से अभी आप ज़मीन में कुछ ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। मीडिया ने ये फैलाया है, ये जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं केमिकल वाली, इनको लगता है कि इनकी खपत कम हो जाएगी, इनकी कंपनियां बंद हो जाएगी, है ना। तो ये डर है उनको, तो ये बात उन्हीं की तरफ से आती है और मीडिया भी उनको सपोर्ट करता है कि नहीं, अगर आप सेंद्रिय खेती करोगे, ऑर्गेनिक खेती करोगे, है ना, नेचुरली जो है वो खेती करोगे, तो आपके जो ज़मीन है उसमें फसल उतनी नहीं आएगी, कम आएगी। तो कहीं ना कहीं किसानों को अलग अलग तरीके से इनके दिमाग में ये भरा जा रहा है, डराया जा रहा है कि भैया आप सेंद्रिय खेती करना तो चाहते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना तो चाहते हो,
लेकिन देखो आपकी फसल कम हो जाएगी, उत्पाद कम हो जाएगा, घर में आने वाला पैसा कम हो जाएगा। किसानों, अभी सोचने का वक्त आया है कि अगर 1955 के पहले हम अगर बगैर केमिकल खेती करते थे तो अभी भी ये मुमकिन है। आज वेस्टीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कई सारे किसान भाइयों ने, लगभग हमारे 3 मिलियन से ज़्यादा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसमें कई सारे किसान भाई बहनों ने इसका प्रयोग किया है, ये प्रोडक्ट का प्रयोग किया है। और कहीं जगह पे तो ज़ीरो केमिकल यूज़ करके लोगों ने सिर्फ वेस्टीज के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं। हाँ, जब हमारे पास क्या बोलते हैं कीटकनाशक नहीं था, तब शायद एक आध दूसरा प्रोडक्ट मार्केट से लाया होगा, नहीं कहती नहीं हूँ मैं, लेकिन किसानों ने 99% ये भी कोशिश की है कि पूरा का पूरा उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है और बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। तो किसान भाई, आप डरो मत, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करके अगर आप खेती करना चाहते हो तो आप उसके तरफ मुड़ जाओ। आपकी फसल कहीं पे भी कम नहीं आएगी, बढ़ोतरी होगी। आप अच्छी तरीके से समझ बूझ के जितनी मात्रा डालनी है उतनी ही मात्रा डाल के आप किसानी करो, डरो मत। और ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो शायद कभी कभी आपके पास पहुंच नहीं रही है। मीडिया सिर्फ केमिकल के बारे में ही फैला रहा है, वो कहीं पे भी ऑर्गेनिक को इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको क्या होगा अगर उनके प्रोडक्ट की खपत कम हो जाएगी। तो ये मार्केट में फैला जा रहा है कि केमिकल द्वारा ही आपकी उपज अच्छी होती है। तो मैं आपको कहूँगी, एक बार आंखें कान खोल लो और देखो आप कि ऐसे हालात नहीं हैं, आपको बदलना पड़ेगा। और वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट जो हमारे पास 8 से 9 प्रोडक्ट है, इसका प्रयोग आप ज़रूर करो। एक्टिवेटर स्प्रेडर के लिए हमारे पास 82 तत्व वाला एग्री 82 है, जो मिट्टी का और पानी का पीएच बैलेंस करता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है, मिट्टी को डबल करता है, पानी को फैलाता है, पानी को बचाता है, पानी को भाप होने से बचाता है, पानी को अंदर तक लेके जाता है, पानी को और गीला करता है। हमारे पास एग्री नैनोटेक नाम का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसमें 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर आप अलग अलग देने जाओ तो आपका खर्चा भी बढ़ता है, आपका लेबर चार्ज भी बढ़ता है, आपकी मजदूरी बढ़ती है। और आपके पास पहली दिक्कत तो ये है कि आपके पास मजदूर नहीं है काम करने के लिए खेत में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप यूज़ करो सही मात्रा में, उसमें 16 तत्व जो पोषण तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, तो उसका यूज़ करो। एग्री गोल्ड नाम का प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छे से विकास करता है प्रोडक्ट का, है ना। अगर मैं कहूँगी कि ये एक आपकी फसल को मजबूती देता है, स्ट्रेस से फसल को बचाता है ना, एक चमक देने वाला प्रोडक्ट है आपके जो उत्पाद है उसको। इसी के बाद एग्री प्रोटेक नाम का प्रोडक्ट हमारे पास है, जो फंगीसाइड करके काम करता है, फंगस के लिए काम करता है। आप मिट्टी तैयार कर रहे हो तो भी उसमें प्रयोग करो। अगर आप फसल बोते हो, वो फसल थोड़ी बहुत बड़ी होती है, तो आप उसके ऊपर 5-6 दिन में उसके ऊपर स्प्रेइंग करो। इसी के साथ हमारे पास एग्रीमॉस नाम का प्रोडक्ट है, जो फल और फूल की फली अच्छे से बनाने में, फली में दाना अच्छे से बनाने में, फूल रहता है वो फूल का फल में रूपांतर करने में हेल्प करता है। वो जो क्या बोलते हैं कि इसमें बढ़ोतरी करता है। अगर फूल की गिरावट हो रही है तो उसको रोकता है। इसी के साथ हमारे पास एग्री एक्वाजेल नाम का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट क्या करता है, तो आपके पानी को जेल में फॉर्म करता है और वो रूट्स में लॉक करके रखता है, 500 गुना पानी को होल्ड करता है। तो ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास खाद जो गोबर कभी कभी आप यूज़ करते हो, उसके बजाय हमारे पास 5 किलो की एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल की बैग है।
हमारे पास एग्री ह्यूमिक लिक्विड है। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है। और एग्रीकोट नाम का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जो बीमारी से भी आपकी फसल को बचाएगा। जो वातावरण में स्ट्रेस आता है, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा हवा, ज़्यादा पानी, तो इसकी वजह से आने वाला स्ट्रेस कम करने का प्रोडक्ट है। तो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट है। लगभग मैंने ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे कवर किए हैं। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगी कि ऑर्गेनिक की तरफ चलो। ऑर्गेनिक खेती क्यों करनी है? और ये जो लोग अच्छे अच्छे रिजल्ट छुपा रहे हैं, मीडिया आपको बता नहीं रहा है, केमिकल वाले बार बार आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि केमिकल के बिना खेती होगी नहीं, तो इससे आप ऊपर उठ जाओ। आप समझ लो इसके पीछे का राज क्या है ना। आपके खर्चे बढ़ाने हैं, आपको कर्जों में डुबाना है ना। क्योंकि वो जो कृषि सेवा केंद्र वाला जो बंदा रहता है वो आपको क्या करता है, तो आपको सजेस्ट करता है ये प्रोडक्ट डालो, ये प्रोडक्ट डालो, ये प्रोडक्ट डालो। आप भी वहाँ पे पेशेंट जैसे जाते हैं, उसको पूछते हैं मेरे फसल में ये हुआ है, वो हुआ है, तो वो भी आपको प्रोडक्ट बता देता है। और कृषि सेवा केंद्र वाले के पास तो कई सारे कंपनियों के प्रोडक्ट रहते हैं, केमिकल के प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे एक मेडिकल वाला रहता है जो दवाइयाँ देता है, वो जो दुकान रहता है वहाँ पे भी उसको क्या मिलता है, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करने से क्या होता है, तो उसको कई सारे फायदे मिलते हैं। वैसे ही कृषि सेवा केंद्र वालों को वो आपको क्या करता है, आपसे नगद नहीं लेता है, आपको उधारी पे देता है। तो आपको लगता है वो आपके लिए भगवान हो गया, लेकिन वो पैसे वसूल तो करता है ना। फसल आने के बाद, फसल का पैसा होने के बाद वो पैसा वसूल करता है। तो क्यों नहीं आप आपका दिमाग, आंखें कान खोलते हो और आप कम खर्चे वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खेती के लिए यूज करते हो। इससे आपका खर्चा भी बचेगा, आपका कर्जा भी बचेगा और आपको फसल भी अच्छी आएगी। क्योंकि वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट की एक फ़ायदे है कि ये बहुत कम मात्रा में लगता है, आपका खर्चा बिल्कुल बचता है। 15-20 हज़ार अगर खर्चा कर रहे हो तो 3-4-5 हज़ार में ही आपका काम हो जाएगा 1 एकड़ का। तो ज़रूर सोचो, जो कोई भी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा है उसको आप पूछो कि भैया कौन से प्रोडक्ट है, मुझे डेमो दिखाओ, मुझे इसके बारे में बताओ, ताकि मैं ये प्रोडक्ट के साथ खेती कर सकूं। और मैं आपको कहती हूँ, अगर वेस्टीज एग्री ये 2 शब्द भी आप गूगल करोगे या वेस्टीज एग्री ट्रेनर ये 3 शब्द आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, तो मेरे जैसे बहुत सारे चैनल वाले वेस्टीज के एग्री ट्रेनर के आपको वीडियो मिलेंगे। वो वीडियो आप देखो, है ना। मैं नहीं कहती हूँ मेरे वीडियो ही देखो, आप प्रॉपर एग्री ट्रेनर के वीडियो देखो, लेकिन आप ऑर्गेनिक खेती करो। आप डरो नहीं, आप डरो नहीं, क्योंकि अच्छी बातें बताने वाले बहुत कम रहते हैं। ये मीडिया नहीं कभी भी कहेगा, क्योंकि ये मीडिया केमिकल के जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, केमिकल जो, क्योंकि देखो हमारा पूरा देश क्या है, किसानों का देश है। हमारे यहाँ खेती ज़्यादा होती है, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं। तो क्या होता है कि जब आप फसल का काम करते हो, किसान हो, तो आप ये खाद के ऊपर बहुत डिपेंड हो जाते हो और ये खाद केमिकल डाल रहे हो, तो एक बार सोचने की ज़रूरत है। तो इन सब से बाजू हट के आप सोचो कि क्या 1955 के पहले जो बिना केमिकल की हम खेती कर रहे थे, क्या वैसे ही बिना केमिकल की खेती हम वापस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार सोचने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो जो भी आपके साथ शेयर करता है उसके साथ बैठ के आप प्रोडक्ट के डेमो देखो, प्रोडक्ट को समझो और इसी सीज़न में आप प्रोडक्ट को यूज़ करो। और मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि मेरा एक वीडियो है फसल पूर्व मिट्टी को कैसे तैयार करना है, तो वो प्रोडक्ट मैं आपको कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप मिट्टी में प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करो। तो आने वाली फसल की जो समस्याएं हैं, जो मिट्टी से आपके फंगस जाता है ना, ये जो बाद में बीमारियां आती है, ये बीमारियां कम हो जाएगी।
तो इसीलिए मेरा फसल पूर्व मिट्टी वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिए, ताकि जो कोई भी आपको अगर ये वीडियो शेयर करता है तो वो आपको ये लिंक अगर आप देखोगे तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि इमीडिएट आपको कौन से प्रोडक्ट मंगवाने हैं ये आपको समझ में आएगा। और मैं कहूँगी किसान भाई, ये रजिस्ट्रेशन होता है हमारा वो बिल्कुल फ्री होता है, तो आप आपका आधार कार्ड शेयर करके इसका रजिस्ट्रेशन करो और ओरिजिनल दाम पे ये प्रोडक्ट आप ले लो। और अगर आपको मुमकिन नहीं है तो जिसने आपके साथ वीडियो शेयर किया है उनसे आप प्रोडक्ट बिल्कुल मंगवा सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।